हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने बात करी थी। उनके रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हमने देखे थे, कैसे उनको हम बनाते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो इंटेरोगेटिव टाइप के वाक्य होते हैं, प्रश्न सूचक टाइप के जो वाक्य होते हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या नियम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पहचान की बात करते हैं, क्योंकि पहचान क्या होती है, उनको पहचाने हम कैसे। तो सबसे पहले पहचान ये होती है कि ये वर्ड तो हमारे आने ही चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, और इनके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और इसमें भी इंटेरोगेटिव टाइप में दो प्रकार से बनते हैं बच्चों। तो मैं फर्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा पहले। ओके, इसके जो नियम होते हैं वो ये होते हैं कि वाक्य के जो वाक्य है क्या शब्द से आरंभ होते हैं तथा वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द आते हों तथा क्वेश्चन मार्क बढ़ाता हो, तो वे वाक्य हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव टाइप के फर्स्ट टाइप के वाक्य कहलाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, क्या राम किताब पढ़ रहा है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे पहचान कैसे करोगे। क्या आरंभ में आप होते हो, क्या शब्द, जो ये शब्द है। ओके, तो क्या शब्द हमारा आरंभ में आ गया, पहली बात कंप्लीट हो गई। तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, अंत में रहा है, रही है आ गया, और क्वेश्चन मार्क बढ़ाता हूँ। तीन पहचान हमारी क्लियर हो गई। इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटेरोगेटिव टाइप के फर्स्ट टाइप का सेंटेंसेस है। ओके, तो इसका अब नियम क्या होता है बच्चों बनाने के, ये तो हमारी पहचान होगी। नियम ये होता है कि ये जो क्या वर्ड आया है, हम इसकी जो अंग्रेजी हम लिखते हैं वो हम वॉट नहीं लिखते हैं, वॉट, WHAT, वॉट, ये नहीं लिखते हैं। अब हम ये नहीं लिखते हैं तो फिर लिखते क्या है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार बच्चों, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, एक वचन, बहुवचन, और जैसे कि एक वचन है तो उसके लिए इज का प्रयोग करते हैं, क्या की अंग्रेजी हम इज लिखते हैं। अगर आई है तो हम उसकी एम अंग्रेजी लिखते हैं, और बहुवचन कोई है, यू वी दे, तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या फॉर्मूला है इनका, इस तरह के वाक्यों को बनाने का। इच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बच्चों बना, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इस वाक्य को इस फॉर्मूले का आधार पर इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे राम एक नाम है तो एक वचन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज राम पढ़ रहा है। पढ़ने को क्या होता है, रीडिंग। इज राम रीडिंग अ बुक। इस तरह से हमारा ये वाक्य बन जाते हैं। और एग्जाम्पल देख लो इनके, जैसे इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। ओके, क्या
पुलिस गश्त कर रही है। ओके, तो उसको हम बनाएंगे पुलिस, एक वचन में आ गया हमारा, इज पुलिस पेट्रोलिंग। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। और एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि रहा हो, रही हो, पहचान हो गई क्लियरली। क्या सब पहला आ गया, इंटरव्यू टाइप का हो गया। कैसे बनाते हैं इसको, तो एम आई टेलिंग इट लाइक, इस तरह से वाक्य हमारे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकंड टाइप की। ठीक है, इस सेकंड टाइप कैसे होते हैं हमारे इंटरव्यूटिव टाइप के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका बच्चों सिंपल सा अर्थ होता है कि जैसे हमारे कुछ वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे आदि है जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इन वर्डों की स्पेलिंग और अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इनकी अंग्रेजी सबको पता ही है आपको, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, लॉट्स ऑफ, और भी काफ़ी हमारे पास हैं। ठीक है, तो अब इसके बनाने का हम नियम देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं कैसे होती है। ओके, तो इनकी पहचान होगी कि वाक्य में ये वर्ड हमारे वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कि अगर मैं कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर बच्चों सिंपल सी पहचान देख लो कि रहा है, रही है, ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इतनी बात पक्की हो जाती है। उसके बाद फिर देखो क्यों वर्ड बीच में आ गया, यानी प्रश्न सूचक वर्ड हमारा बीच में आ गया, तो पक्की बात हुई कि ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है, इसको हम, ओ सॉरी यहाँ पे ये राम नहीं है, ये रात है। ठीक है, तो अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस, इसके बाद यहाँ पे एक वचन, बहुवचन और आई के अनुसार हमारा यहाँ पे इज, एम, आर लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट होता है बच्चों, प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम ये सेंटेंस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया क्यों की स्पेलिंग हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों आ गया, इसकी स्पेलिंग लिखने हम वाई, फिर कुत्ते हैं, तो अब कुत्ते या कुत्ता ये हमें देखना है कि हमारा एक वचन में आता है। तो कुत्ते हैं तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे तो हमारा किसमें आएगा, बहुवचन है। तो वाई आर उसके बाद हमारा क्या आना है, सब्जेक्ट, वाई आर डॉग्स, भौंकने को क्या बोलते हैं, बार्किंग। ओके,
तो वाई आर डॉग्स वर्किंग एट नाइट। इस तरह से हम बच्चों इन सेंटेंसों को बनाते हैं। कोई डाउट? और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि तुम खाना क्यों खाते हो। तो ये हमारा, अब यहाँ पहचान करोगे तो देखो ये क्या हो गया, प्रेजेंट ते है, ता है, ती है, ते आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। क्वेश्चन वर्ड आ गया तो कैसा हो गया कि इंटरोगेटिव टाइप का हो गया। तो देखो पहचान इजीली हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव टाइप का सेकंड टाइप का वाक्य है हमारे, और हम क्या बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए बच्चों, हमें यहाँ पे पहचान के हिसाब से तुम खाना क्यों खा रहे हो। इस तरीके से बच्चों हम इन सेंटेंसों की पहचान कर सकते हैं आसानी से। तो अभी रहे हो गया, कंटिन्यूअस का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हमारा ये आ गया बीच में, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के हो गए। अब इसको हम बनाते हैं, जैसे कि पहला इसकी इंग्लिश आती है, वाई तुम है तो वाई आर बहुवचन हो गया, वाई आर यू ईटिंग द फूड। इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बच्चों बनते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के। और भी कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, और कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि आप क्या सीख रहे हो। ओके, तो आप इसको कैसे बनाओगे, व्हाट आर यू लर्निंग। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हो। और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो इन नियमों के आधार पर। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ओके, और अपनी क्वेरी मुझे भेजें। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।